स्वास्थ्य विभाग की बेशर्मी तो देख लीजिए जनाब। एक पिता अपने जवान बेटी को अपने कांधे पे लाद के घूम रहा था, हॉस्पिटल में गया था और हॉस्पिटल में इलाज तो छोड़ दीजिए साहब, स्ट्रेचर तक नहीं मिला। लड़की का पैर टूटा हुआ था, वो चलने में असमर्थ थी और ऐसे में पिता उसे ऐसे कैसे छोड़ देता। वो हॉस्पिटल वाला थोड़े था साहब, या फिर वो नीतीश कुमार और मंगल पांडे के दावे की तरह उनकी बातें थोड़े थी। वो तो उनकी बेटी थी, वो अपने एक पिता का कर्तव्य निभा रहे थे। लेकिन अफसोस और बेशर्मी की बात यह देख लीजिए कि स्वास्थ्य विभाग स्ट्रेचर तो उपलब्ध करवाता नहीं है और ऊपर से सिविल सर्जन का बयान आता है कि अरे स्ट्रेचर तो है, उन लोगों ने ही नहीं मांगा होगा। और ये सब बयान के बाद एक बार फिर से स्वास्थ्य विभाग के सारे दावे खोखले और झूठे साबित होते हुए दिखाई दे रहे हैं और सब कुछ जो है वो अब एकदम से सामने है। पूरी कहानी क्या है, क्या कुछ हुआ था, मामला कहां का है और किस तरीके से एक बार फिर से स्वास्थ्य विभाग जो है एकदम से सबके सामने बेनकाब हो चुका है, वो सब कुछ आपको दिखाऊंगा, बताऊंगा। लेकिन उससे पहले मेरा परिचय जान लीजिए। मेरा नाम है रजत और आप जनता जंक्शन देख रहे हैं। स्वास्थ्य विभाग की कुर्सी पे कई सालों से जो मंत्री महोदय हैं उनका नाम है श्री श्री 108 श्री मंगल पांडे जी। और देख लीजिए ये उनकी तस्वीर है। आप लोग इनको भली भांति जानते भी होंगे, इनसे चिर परिचित भी होंगे। लेकिन स्वास्थ्य विभाग बिल्डिंगें तो बहुत बढ़िया बना देता है, लेकिन वहां पे एक ढंग का जो है वो डॉक्टर और स्टाफ नहीं रखवा पाता और इसी वजह से तो चाहे हॉस्पिटल कोई भी हो, लेकिन वहां से शिकायत यही आती है कि भाई साहब यहां पे बेहतर स्वास्थ्य सुविधा नहीं है और अगर है भी तो उसका यूज नहीं है, अगर उसका यूज भी है तो स्टाफ ऐसे हैं कि पूछिए मत। और ये मामला जो है वो सदर अस्पताल सासाराम का है, यानी सासाराम के सबसे बड़े हॉस्पिटल की ये घटना है जहां पे एक पिता जिसकी बेटी का पैर टूट गया था, देख सकते हैं ये बेटी है, जवान बेटी, इसका पैर टूट गया था और उसके बाद क्या था, ये गए थे कि चलो भाई साहब हम सासाराम के सदर हॉस्पिटल में जाके बेहतर स्वास्थ्य व्यवस्था इसको दिलवाएंगे, बेहतर इलाज करवाएंगे। लेकिन वहां पे जाने के बाद माजरा दूसरा ही दिखा। घंटों ये पिता अपनी बेटी को पीठ पे लाद के घूमता रहा, लेकिन शर्म देख लीजिए, बेशर्मियत की हद देख लीजिए कि वहां पे खड़े तमाम लोगों में से किसी को शर्म नहीं आई, खास करके डॉक्टर और स्टाफ लोगों को शर्म नहीं आई कि देख लीजिए ये दृश्य भी बिहार में देखने को मिलेगा। एक पिता अपनी बेटी को कांधे पे लाद के घंटों घूमता रहेगा और इलाज छोड़ दीजिए, इलाज बहुत दूर की बात है, स्ट्रेचर तक, व्हील चेयर तक उपलब्ध कराने में ये जो हॉस्पिटल है वो अक्षम रहेगा। यहां पे अगर सिविल सर्जन की बात सुने तो वो कह रहे हैं कि भाई हमारे पास 3-4 है, उन लोगों ने ही नहीं माना होगा या फिर उन लोगों ने मांगा ही नहीं होगा, इसी वजह से अवेलेबल नहीं हो पाया होगा, या फिर जो उनके परिजन होंगे वो काफी जल्दीबाजी में होंगे। अरे हद होता है साहब, कोई 1.5 घंटा तक लेके अपने बेटी को कांधे पे घूम रहा है और आप कह रहे हैं कि परिजन जल्दीबाजी में थे। आपकी बेशर्मियत की हद हो गई है। हालांकि वो कह रहे हैं कि जांच करवाएंगे अगर मांगने के बाद भी कोई स्टाफ उनको जो है वो व्हीलचेयर उपलब्ध नहीं कराया है तो। लेकिन ये सारी तस्वीरें एकदम से पोल खोलती हुई दिखाई दे रही हैं स्वास्थ्य व्यवस्था का और स्वास्थ्य विभाग का, और साथ ही साथ सरकार के ये विकासवादी जो बातचीत है उसके ऊपर भी सवाल उठा रही कि सिर्फ बातचीत भर है या फिर वाकई कुछ बेहतर होता है अस्पतालों में। क्योंकि जहां से तस्वीरें आती हैं कुछ ऐसी ही आती हैं, बड़ा भयंकर कांड होता हुआ दिखाई देता है, इसमें कोई दो राय नहीं है। नीतीश जी आपने लोगों को सदर हॉस्पिटल भेजने तक का काम तो जो है वो बड़ी बखूबी से करवा दिया, लेकिन अब कुछ ऐसा कीजिए कि वहां पे इलाज भी बेहतर हो जाए। कुछ ऐसा कर दीजिए कि वहां के जो डॉक्टर हैं उनके अंदर थोड़ा सा इंसानियत भी आ जाए ताकि वो इंसानों का दुख दर्द समझ सके। मुझे पता है कि 10-15 रोज पेशेंट देखते होंगे, उनकी समस्याएं बढ़ जाती होगी, उनके लिए ये रोज का होगा, लेकिन कोई व्यक्ति दर्द से करा रहा है उसके लिए ये रोज का नहीं है। वो तो टूट चुका है और वो तो परेशान है। उसका पिता जो अपने कांधे पे अपनी जवान बेटी को लादे घूम रहा था और परिसर में तमाम लोग ये तमाशा देख रहे थे, तमाशाई बने हुए थे, वो सब लोग ये विचार कर रहे होंगे कि भाई साहब हमारा स्वास्थ्य विभाग का पैर टूटा है और ये बूढ़ा पिता उस स्वास्थ्य विभाग को अपने कंधे पे उठा के ढो रहा है। और यही बिहार के स्वास्थ्य व्यवस्था की सच्चाई है और यही उसकी एक तस्वीर है जो आप सबके सामने है। यही मंगल पांडे की स्वास्थ्य व्यवस्था है और उसकी ये एक तस्वीर है जो आप भी देख लीजिए। अब सासाराम हॉस्पिटल की फजीहत हो रही है, होनी भी चाहिए। साथ ही साथ
उन सिविल सर्जन से भी पूछना चाहिए कि थोड़ा बहुत संवेदनशीलता भी कुछ चीज होता है डॉक्टर साहब, वो भी सीख लेते। जवाब देने से पहले ये भी जान लेते कि संवेदनहीनता और संवेदनशीलता में क्या फर्क होता है, तो शायद आप ये कतई नहीं कहते कि उन्होंने मांगा तो होगा लेकिन वही जल्दबाजी में होंगी, इसी वजह से उनको नहीं मिला होगा, या फिर उन्होंने मांगा ही नहीं होगा। इस तरीके की बयानबाजी तो नहीं ही करते। बाकी मंगल पांडे जी, बहुत बढ़िया, बिल्डिंग बहुत अच्छा बना है, उसकी तारीफ करता हूं, लेकिन स्वास्थ्य व्यवस्था का यही हाल है कि इलाज के बिना लोग परेशान हैं, और इस सच्चाई को जितना जल्दी कबूल कर लीजिएगा, शायद स्वास्थ्य विभाग बेहतर हो जाए। बाकी इस खबर, इस जानकारी को लेकर आप क्या सोचते हैं, आपके जहन में क्या कुछ चल रहा है, कृपया कमेंट कीजिए और अपना विचार हम तक पहुंचा दीजिए। बाकी आप देख रहे हैं जनता जंक्शन और मेरा नाम रजत है।